नशे के आदी हैं और स्मैक का नशा का सेवन करते हैं। और जब दोनों ही घटनाएं की गई उस वक्त ये दोनों नशे में ही की हालत में थे और घटना के पीछे इन लोगों का उद्देश्य यही रहता था कि सामने वाले व्यक्ति के पास में जो भी है मोबाइल, पैसा या कुछ भी है, चूँकि नशे के ये लोग आदी हैं और पैसे छीनने के लिए ये लोग तुरंत उसके ऊपर वार करना प्रारंभ कर देते थे और अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है। बहाना बनाकर ये उतरे और जो पुलिस पदाधिकारी वहाँ पर उनके साथ थे, बिट्टू कुमार, उनके साथ धक्का मुक्की की गई इन लोगों के द्वारा। उनका पिस्टल छीना गया और पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें 2 राउंड गोलियां चली और जिसमें से जो दोनों अपराधकर्मी हैं उनको एक एक गोली पैर में लगी। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर अपराधी और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस ने 2 अपराधियों को पैर में गोली मार दी है, जिन सभी की इलाज पुलिस अभिरक्षा में अभी एसकेएमसीएच में चल रहा है। बताया जा रहा है कि ये अपराधी जो है बीते दिन मुजफ्फरपुर के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में जो लूटकांड के दौरान चाकू मारकर हत्या कर दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने सेम एक ही तरह से जो है जो घटना था उसका सेम पैटर्न था, जिसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी और अपराधी की जो है आसपास के लगे सीसीटीवी को खंगाला गया, जिसमें अपराधी की भी पहचान कर ली गई थी। गुप्त सूचना मिला था, जिसके बाद जो है पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद उनकी फर्दर बयान के लिए जो है उन्हें थाने लाई जा रही थी। जिस क्रम में अपराधी ने शौच के बहाने कर पुलिस को धक्का देकर भागने की कोशिश की है, जिसमें पुलिस ने अपनी जवाबी फायरिंग करते हुए दोनों अपराधियों को पर गोली चलाई, जिसमें दोनों अपराधी के पैर में गोली लगी है, जिन सभी की इलाज अभी मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में पुलिस अभिरक्षा में चल रही है। हालांकि पूरे मामले की जानकारी देते हुए मुजफ्फरपुर के एसएसपी राकेश कुमार क्या कुछ कर रहे हैं, पहले आप। जून 2024 को काजी मोहम्मदपुर थाने के अंतर्गत एक पेशे से प्राइवेट सेक्टर के इंजीनियर हैं, जिनकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा। और उसके 2 दिन बाद 3 जून 2024 को अहियापुर थाने के अंतर्गत पेशे से एक शिक्षक हैं, उनकी भी हत्या अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा चाकू से गोद के कर दी गई थी। ये दोनों ही घटनाएं काफ़ी संवेदनशील थी और प्रथम दृष्टया लूटपाट के क्रम में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये घटना कारित की गई है। इन घटनाओं की संवेदनशीलता को देखते हुए सिटी एसपी श्री अवधेश दीक्षित के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिसमें एएसपी टाउन, डीएसपी टाउन 2 विनीता, डीआईयू के प्रभारी लाल किशोर, अहियापुर के थाना अध्यक्ष रोशन और जो संबंधित थाना काजी मोहम्मदपुर है वहाँ के भी थाना अध्यक्ष और पूरी टीम लगातार कार्य कर रही थी। कल देर रात्रि में इस टीम को एक इनपुट मिला था कि बकरी मोड़ के पास में कुछ अज्ञात अपराध कर्मी हैं जो इकट्ठा हुए हैं और उन्हीं अज्ञात अपराध कर्मियों के बारे में इनपुट भी था कि जो इस घटना में संबंधित रहे हैं। उक्त टीम के द्वारा वहाँ रेड की गई और उस दौरान 2 अपराध कर्मी हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई, जिसमें से एक का नाम विकास है और दूसरे का नाम पंकज है। जब इन दोनों से पूछताछ की गई और इनको सर्च किया गया तो इनके पास से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मोबाइल मिले, एक अवैध हथियार भी मिला और एक चाकू भी मिला। और जब पूछताछ के बाद में फर्दर रिकवरी के लिए इनको ले जाया जा रहा था तो रास्ते में ही शौच का बहाना बनाकर ये उतरे और जो पुलिस पदाधिकारी वहाँ पर उनके साथ में थे, बिट्टू कुमार, उनके साथ धक्का मुक्की की गई इन लोगों के द्वारा। उनका पिस्टल छीना गया और पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें 2 राउंड गोलियां चली हैं और जिसमें से जो दोनों अपराधकर्मी हैं उनको एक एक गोली पैर में लगी है, जिसमें से एक अपराधकर्मी का नाम विकास कुमार है और दूसरे अपराधकर्मी का नाम पंकज कुमार है। दोनों अभी खतरे से बाहर हैं और दोनों मेडिकल कॉलेज में अभी इलाजरत हैं। इन दोनों के पास से ही जब जो मोबाइल जब्त किए गए थे, हम लोगों ने उन मोबाइल का विश्लेषण किया तो ये दोनों वही मोबाइल थे जो 2 मोबाइल इन घटनाओं में मृतकों के लूटे गए थे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दोनों ही घटनाओं में जो मोबाइल लूटे गए थे उनकी बरामदगी की है। इसके अतिरिक्त अन्य काफ़ी मोबाइल भी बरामद किए हैं। घटना के दौरान इन अपराध कर्मियों के द्वारा जो कपड़े पहने गए थे उन कपड़ों को भी जब्त किया गया है। एक घटनाक्रम का बहुत अच्छा फुटेज भी हम लोगों को प्राप्त हुआ है जो हम लोगों को एक अच्छे साक्ष्य के रूप में काम आएगा। इसके अतिरिक्त घटना में जिस चाकू का प्रयोग किया गया है वो चाकू भी हम लोगों ने जब्त किया है। उस चाकू में कुछ खून के धब्बे भी हैं जिनको हम लोग फर्दर एफएसएल जांच के लिए भेज रहे हैं। घटना कैसे करता था? घटना के बारे में इन लोगों के द्वारा बताया गया कि ये लोग नशे के आदी हैं और स्मैक का नशा का सेवन करते हैं और जब दोनों ही घटनाएं की गई उस वक्त ये दोनों नशे में ही की हालत में थे और घटना के पीछे इन लोगों का उद्देश्य यही रहता था कि सामने वाले व्यक्ति के पास में जो भी है मोबाइल, पैसा या कुछ भी है, चूँकि नशे के ये लोग आदी हैं और पैसे छीनने के लिए ये लोग तुरंत उसके ऊपर वार करना प्रारंभ कर देते थे और अंततः उनकी मृत्यु हो जाती थी। और भी साथ में है या यही 2?
नहीं, अभी इस घटनाक्रम में 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इनके टीम में लगभग 10-12 लोग हैं जो इस प्रकार की घटनाओं का अंजाम करते हैं। हम लोगों की टीम अलग से उन व्यक्तियों के ऊपर कार्य कर रही है और बहुत शीघ्र ही इसमें आप लोगों को अन्य अपडेट भी हम लोग देंगे। मृतक से क्या-क्या सर लूटा गया? जो पहली घटना थी उस घटना में लगभग उनके पास में जो अभी तक पता लगा है लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये थे। इसके अतिरिक्त उनका मोबाइल था जो इनके द्वारा छीना गया है, एक ट्रॉली बैग था, और जो दूसरी वाली घटना है जो शिक्षक थे उनके पास मोबाइल था, उनके पास में लगभग 1100-1200 रुपये थे। मुठभेड़ में कितनी गोली चली है तुरंत? मुठभेड़ में कुल 5 राउंड गोलियां चली हैं। 3 राउंड गोली जो अपराधकर्मी थे उनके द्वारा चलाई गई है। 2 राउंड कंट्रोल्ड फायर सेल्फ डिफेंस में पुलिस के द्वारा किए गए। जेल में भी सर कभी किया है? हाँ, इनका एक लंबा आपराधिक इतिहास है। टोटल ये 8 कांडों में अभी तक वांछित रहे हैं और इसके पहले 2024 में ही ये मार्च माह में अहियापुर थाने से जेल गए थे। तो आपने सुना मुजफ्फरपुर के एसएसपी राकेश कुमार ने क्या कुछ कहा। वही आपको बता दें कि 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों के 2 हत्याओं का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इसमें जुड़े अन्य जो संलिप्त अपराधी हैं उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इस तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द मीडिया वाला। धन्यवाद।